जो दिल के अंदर आया सही सही बोलो। हाँ बिल्कुल एकदम। मैम कैसी लगी फिल्म? I think every Indian should watch this. This is so heart-wrenching, and every youth should watch this. The genocide that happened in Kashmir. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? सर विवेक अग्निहोत्री की तो मूवी ऑलरेडी मतलब ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ों में रहती है, जैसे अर्बन नक्सल में उन्होंने बनाए थे बुद्धा इन ट्रैफिक. दैट्स ऑल्सो मास्टरपीस. और स्पेशली यूथ को ये मूवी देखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज जो हम आज की डेट पे सेक्युलर कर रहे हैं वो कितना हमारे लिए, हमारे खुद के लिए ख़राब है. मोस्ट प्रोबेबली जैसे कश्मीर में हुआ हमारे साथ यहाँ इंडिया में भी हो सकता है. आई एम सो पूरी मूवी भर गूज बम्स थे, लिटरली मैं बता रही हूँ. आई एम स्टिल शिवरिंग. दैट वॉज अ मास्टरपीस. और उन्होंने पूरे फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे बनाया है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस पर कुछ भी वो लोग मिथ बता रहे हैं. जैसा जैसा हुआ उन्होंने सब कश्मीरी पंडित्स के इंटरव्यू से ये सब चीज़ें स्क्वीज आउट की है. आई एम स्टिल शिवरिंग. इट्स ओके. और 10 की रेटिंग तो बहुत कम होगी. 100 out of 100. अनकाउंटेबल That's infinite. सर कैसी लगी फिल्म? या सर कैसी लगी फिल्म? It is a very good film and deserves all the applause that it is getting. And one thing I'd like to say that it is not a film that should be rated, or this film is made to put a dent in your heart. And like we all had a dent in our heart when we watched Schindler's List, when we watched what happened to the Jews. I think we deserve to know what a brown man has suffered. And I think this is a film that should get international acclaim, because this is a film that puts missing a big chunk of our history, and it is no less than being completely ignorant towards a big part of what forms the mind of an Indian. And I think if this film should definitely form your political mind. It should. Are you happy with the movie? You are not happy with it, you are satisfied? I'm dented. I'm very satisfied with the movie. I'm happy that it is being made. But to be honest, happiness is not what you think about when you watch this film. Actually, yeah. And yeah, that's it. Thank you. Out of 10,000. It was fantastic. I would not rate it, because then it will become about how technically executed and how it is. But it doesn't need to be rated. It needs to be seen. So okay, 10 out of 10 if you. Thank you. Thank you. गुड जॉब. आइए आप भी आइए. सर कैसी लगी फिल्म? आइए साथ में आ जाइए, कोई दिक्कत हमारे नहीं. पास स्वागत अरे आ जाइए. सर कैसी लगी फिल्म? अगर हिंदू जागरूक नहीं हुआ तो ये शांति प्रिय हमारे साथ भी ऐसा करेंगे. हमारे घर तक घुसेंगे और हमारे साथ भी यही होगा जो इनके साथ हुआ है. वो पुरानी बात थी. अब आज हिंदू को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, जब आप ये फिल्मों को देखते हैं तो आपका खून खुलता है कि नहीं खुलता? बिल्कुल गाली दे रहा था मैं तो. बिल्कुल सही गाली बात. वाली नहीं देनी किसी अच्छा, को. जब आप फिल्मों को देख रहे थे तो आपके जो डायलॉग्स निकलते हैं, जो गूज बम है, ऑडियंस का क्या रिएक्शन था? डेटा ऑडियंस का बहुत पॉजिटिव रिएक्शन था उसके थ्रू. हाँ. लोग अप्लॉस कर रहे थे. टोटल टाइम अप्लॉस चल ही रहा था. अच्छा. मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट था. अनुपम खेर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, तो वो इस फिल्म को एक ज़्यादा अच्छी तरीके से महसूस कर पाए, वो इस कहानी को अच्छी तरह समझ पाए. तो उनका जो काम था, उनकी जो कहने का अंदाज था, वो स्क्रीन पर नज़र आता है कि वो सचमुच कश्मीरी पंडित लग रहे थे. वो एक्ट नहीं कर रहे थे, वो बता रहे थे जो उनके साथ हुआ था. एक्टिंग बिल्कुल नहीं थी उनकी तरफ से. मतलब उन्होंने जो उस टाइम पे देखा होगा या उनकी फैमिली ने देखा होगा, वो उन्होंने स्क्रीन पे ला के रख दिया. मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देखा जिसमें लोग विवेक अग्निहोत्री के पैर छू रहे थे. तो क्या ये इस चीज़ डायरेक्टर के साथ जस्टिस करती है कि इतनी अच्छी मूवी बनाने के बाद लोग उनके फ़ैन हो गए? बिल्कुल होना चाहिए. अगर ऐसे नेपोटिज्म वाली मूवीज़ के लोग फ़ैन हो सकते हैं तो ये तो फिर भी ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड है. मतलब इसमें लोगों ने उसको माइथोलॉजी बोला है, जो कभी सब कुछ हुआ है फिर भी माइथोलॉजी बोला है. ऐसे डायरेक्टर के तो फिर मतलब इंडिया एक ऐसा स्टेट कंट्री है, सब हर आदमी सेक्युलर हो रहा है. वहाँ पे इतनी बड़ी मूवी ला के रखना ऐसे लोगों के सामने बहुत बड़ी बात है. इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी फिल्म को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको फिल्म कितना करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी? गंगूबाई काठियावाड़ी से बेटर रहेगा. गंगूबाई से बेटर रहेगा, है ना? इस स्टोरी भी बुरी नहीं. हाँ नहीं, देखिए कहानियाँ इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट नहीं, ये एक्चुअली ट्रू स्टोरी देखते हैं. वो भी ट्रू स्टोरी थी, बट हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं ये फिल्म उससे ज़्यादा अच्छी आपके. मैं कह रहा हूँ कंपैरिजन नहीं है दोनों का. एक
बहुत वो अलग हाई content लेवल की की है, है, अलग content। इसको नहीं पूछो तो अच्छा। इसको नहीं ओके ठीक है थैंक यू सर। सर कैसी लगी फिल्म? सर मूवी तो बहुत बढ़िया है, और जो भी आज अभी तक जितना इंडिया में जो कुछ हो चुका है या जिस तरह के जुल्म हुए हैं पंडितों के ऊपर, वो अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल सा कुछ इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ा है या किसी के मुंह से सुना है, पर आज बहुत सारी चीज़ें फैक्ट सामने आया है। उसको देख के तो बहुत बढ़िया मूवी बनाई गई है। सर बहुत सारी चीज़ें होती है पंडितों को लेकर कि कश्मीर में भी कई सारी चीज़ें हम देखते थे कि उन्हें पूजा पाठ से रोका जाता था, धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाता था, वो सब चीज़ें इसमें दिखाई है। बिल्कुल सर, इसमें दिखाई, और मैं तो खुद इवन कश्मीर होके आया हूँ, और वहाँ पे जो मंदिर का मैंने देखा है, उस मंदिर पे ऑलरेडी एक मौलाना ने कब्जा करके रखा है, और जो भी दान दक्षिणा बाई चांस कोई बाहर का टूरिस्ट आके वहाँ जमा करता है, वो सारी टोटल मैंने खुद ने देखा है, वो खुद निकाल के अपने पास रखते। वहाँ कोई पंडित पूजा करने वाला भी नहीं है, मैं खुद देख के आया हूँ ये चीज़। ये सारी बारीकियाँ फिल्म में नजर आई आपको? बिल्कुल सर, बारीकियाँ, बहुत सारे फैक्ट उन्होंने बताए हैं, और बहुत बारीकियों से उस हर चीज़ों को दिखाया गया है। मतलब इस कहानी के बाद आपको लगता है कि विवेक अग्निहोत्री को अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए? ऐसा सिक्योरिटी क्या, उसके साथ तो इंडिया की हर पब्लिक साथ में है। जब इतना अच्छा काम किया है तो हर पब्लिक उसको सपोर्ट कर रही है। देखिए लेकिन कहीं ना फिल्म को कंट्रोवर्सी से जोड़ा जा रहा है, तो आपको ऐसा लगा फिल्म देखकर कि ये किसी और जाति के बारे में बहुत ज़्यादा गलत बता रही है? कंट्रोवर्सी सर वही व्यक्ति करेगा जिसको अपने मन में डर होगा कि उसने कुछ गलत किया है। जो व्यक्ति सही है उसको डर होने की ज़रूरत ही नहीं है। आज इंडिया के 70-80% पब्लिक उसके साथ क्यों है? क्योंकि जो कुछ हुआ था उसने वही चीज़ दिखाई है, अलग से तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, मतलब भविष्य में आप इस चीज़ की कल्पना करते हैं कि इस तरह की सच्चाइयाँ और सामने आए फिल्मों के जरिए? बिल्कुल सर, कम से कम अब एक प्लेटफॉर्म तो है जिसके कारण कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी। बाकी आमतौर पे तो आपने देखा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जो फैक्ट बताते